बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक के बारे में। पिछले क्लास में जितना भी इससे पहले का टर्म है सारा का सारा को हमने कंप्लीट कराया था। अभी आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपादान कहेंगे हम किसको? अपादान हम कहेंगे किसको? तो आप देख रहे हैं जब किसी स्थान विशेष से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अलग होता हो, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अलग होता हो, तो उस क्रम में स्थिर जो वस्तु होता है, कौन वस्तु? स्थिर जो वस्तु होता है, जो अस्थिर रहता है, जो चेंजेज नहीं होता है, जहाँ पर पहले था प्रोसेस होने के बाद वहीं पे अभी भी है, उसको हम अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का बच्चों? तो सर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम गांव से घर जाता है। अब राम गांव से घर जा रहा है तो एक दूसरे से बेचारा बिछुड़ रहा है, गांव से कौन बिछुड़ रहा है? तो राम। अब इसमें स्थिर कौन रहेगा? राम स्थिर रहेगा या गांव? और राम स्थिर रहेगा तो बेचारा गांव के गांव में ही रहेगा, और गांव तो कहीं जा नहीं सकता है, वो निर्जीव प्राणी। तो अब इसमें अपादान हुआ कौन? तो गांव जो शब्द है वह अपादान हुआ, और अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से गांव का अपादान मतलब पंचमी विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बन गया? ग्रामात। ठीक है। राम के लिए क्या यूज कर लेंगे? तो रामः, रामः ग्रामात गृहम, गृहम। और जाता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? तो शर गच्छति। और यहीं पे आता है तो क्या यूज करते? तो आ गच्छति। गच्छति में पहले आ लगा दिए तो आता है, और डायरेक्ट गच्छति है तो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सूत्र की दुनिया में एक एक सूत्र को उठाते चलते हैं, बिल्कुल बारीकी से कंप्लीट कराते चलेंगे। आपका काम है हर सूत्र को नोट करते चलेंगे और बिल्कुल बखूबी के साथ एक एक सूत्र को तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका सूत्र नंबर फर्स्ट है, लिखा गया हुआ है अपादाने पंचमी। सूत्र नंबर फर्स्ट क्या चीज़ है? अपादाने पंचमी। इसको आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर सूत्र है अपादाने पंचमी। यह सूत्र कहता है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। लिख लीजिए, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अब दूसरा कुछ लिखाते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। ये एग्जाम्पल कई एक बार बोर्ड एग्जाम ने पूछा है,
तो संभव हो तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल का आप क्या करेंगे, बनाने का तरीका याद ही कर लेंगे। ठीक है। अब बच्चों हिमालय से गंगा निकलती है तो स्थिर कौन रहेगा, हिमालय या गंगा? तो बच्चों हिमालय जहाँ है वहीं रहेगा और गंगा अपना आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो हिमालय को अपादान कारक कहेंगे और हिमालय में कौन विभक्ति, तो अभी अभी बताए हैं पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हिमालय का क्या बन जाएगा, हिमालयात, हिमालयात क्या चीज, गंगा और निःसरती, निःसरती या फिर प्रभवती भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, निःसरती या प्रभवती दोनों का मतलब वही होता है। निःसरती मतलब निकलती है, प्रभवती मतलब भी निकलती है। ठीक है, तो दोनों में से किसी का आप यूज करेंगे, ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सूत्र आपका कहता है, सूत्र नंबर सेकेंड है, सेकेंड नंबर सूत्र आपका कहता है भित्रार्थानाम भय हेतु, भित्रार्थानाम भय हेतु। आप लोग नोट करें, भित्रार्थानाम, भित्रार्थानाम भय हेतु। बच्चों इसमें दो शब्द आप तोड़ेंगे तो बनेगा। पहला चीज भी है, क्या चीज है, तो पहला शब्द भी है और दूसरा शब्द त्रा है। क्या है, त्रा है। भी का मतलब होता है डरना, क्या होता है भी का मतलब, डरना, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। क्या होता है, भी का मतलब डरना और त्रा का मतलब रक्षा करना। और जब भी अनुवाद में डरने का बात हो या रक्षा करने का बात हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, लिख लीजिए भित्रार्थानाम भय हेतु में भी लिख करके लिखिएगा डरना, भी मतलब डरना, कौमा त्रा का मतलब हो गया रक्षा करना, रक्षा करना। इन्वर्टेड कॉमा में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, भी मतलब डरना, त्रा मतलब रक्षा करना। लिखिए इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे वह चोर से डरता है। बच्चों वह चोर से डरता है, तो यहाँ पे डरने का काम किससे हो रहा है, तो चोर से। तो चोर में कौन सा विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति। चोर का लिखेंगे तो चौरात। ठीक है, चोर का हो गया पंचमी विभक्ति में क्या चीज, चौरात। और डरता है तो डरते है, इसके लिए विभेति, विभेति, एक मिनट, विभेति। और वह के लिए क्या यूज करेंगे, तो वही हर एक माल सह। क्या चीज यूज करेंगे बच्चों, सह। ठीक है, सह चौरात विभेति, वह
चोर से डरता है। जब भी डरने और रक्षा करने के योग में आएगा तो इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। किसका? तो पंचमी विभक्ति का। अब आगे सूत्र है बच्चों हेतो तृतीया पंचमी च। इसमें बताया जाता है किसी के हेतु का प्रयोग हो वहाँ पे तृतीया और पंचमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूत्र लिखते हैं हेतो तृतीया। थर्ड नंबर सूत्र आपका है हेतो तृतीया पंचमी च। बहुत जगह लिखा जाता है हेतो तृतीया पंचमी च, बहुत जगह लिखा जाता है हेतो पंचमी तृतीया च। मतलब हेतु का अर्थ होता है उसमें तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों हेतु अर्थात क्या चीज होता है? हेतु का मतलब होता है कारण। क्या चीज मतलब होता है बच्चों? कारण। लिखिए कारण को बोध कराने वाले शब्दों में, कारण का बोध कराने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। हेतो तृतीया पंचमी च। कारण का बोध कराने वाले, कारण का बोध करने वाले हो गया, कराने वाले होगा। ठीक है, कारण का बोध कराने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक, बालक कष्ट से रोता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बालक जो है क्या के कारण रो रहा है? तो कष्ट के कारण रो रहा है। तो यहाँ पे बनाएंगे तो कष्टात भी बना सकते हैं और कष्टेन भी बना सकते हैं। एक शब्द और एडिट कर लीजिएगा इसमें, हेतु अर्थात कारण को बोध कराने वाले शब्दों में पंचमी और या तृतीया काकपात चिन्ह है। इसका मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है वो इस बीच में होएगा। तो कारण के बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मर्जी तो तृतीया में बना लीजिए, मर्जी तो आप पंचमी में बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बालक कष्ट से रोता है तो क्या लिखेंगे? बालकः कष्ट से, तो या तो मर्जी तो कष्टात, या फिर मर्जी तो दूसरा फिर बना देंगे। इसको लिख लेते हैं बालका कष्टात, और रोता है तो क्रंदति। ठीक है, ये आपका हो गया पंचमी विभक्ति में। बालका कष्टात क्रंदति ये हो गया पंचमी विभक्ति में। और दूसरा लिख सकते हैं बालकः कष्टेन, बालकः कष्टेन क्रंदति। ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति में। ठीक है, तो मर्जी तो ये बनाए, मर्जी तो ये बनाए, दोनों आपका बिल्कुल पूरा का पूरा सही है। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए कंप्लीट कंसेप्ट। अब बच्चों फॉर्मूला नंबर 4 में बढ़ते हैं। 4 नंबर आपका फॉर्मूला कहता है अख्यात उपयोगे पंचमी, अख्यातोपयोगे पंचमी।
मतलब किसी से नियम निष्ठापूर्वक कुछ अर्जित किया जाए, किसी से नियम और निष्ठापूर्वक कुछ अर्जित किया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर्मूला नंबर कितना है बच्चों? तो फॉर्मूला नंबर आप नोट करेंगे 4 नंबर आपका फॉर्मूला है तो अख्यात इसको पढ़ते हैं और अख्यातोपयोगे, अख्यात उपयोगे पंचमी। बच्चों फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? तो अख्यात उपयोगे पंचमी, जिससे नियम निष्ठापूर्वक विद्या अध्ययन की जाए या कुछ ज्ञान सीखी जाए या कुछ ज्ञान सीखी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब अख्यात उपयोगे पंचमी जिससे नियम निष्ठापूर्वक विद्या अध्ययन किया जाता हो या फिर कुछ सीखा जाता हो, उसमें कौन सी विभक्ति बच्चों होता है? तो उसमें पंचमी विभक्ति होता है। कंसेप्ट क्लियर? अब नोट कीजिए, जैसे वह, क्या चीज एग्जाम्पल दिया हुआ है? वह उपाध्याय से वेद पढ़ता है, उपाध्याय से वेद पढ़ता है। अब वेद पढ़ किस रहा है? तो उपाध्याय से पढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जन कर रहा है, तो वहाँ पे कौन विभक्ति बच्चों? तो सर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होएगा। ठीक है, यहाँ पे वह के लिए क्या यूज करेंगे? तो वह के लिए बच्चों सह, और उपाध्याय से, तो उपाध्याय का पंचमी विभक्ति में क्या यूज करेंगे? तो उपाध्याय का पंचमी विभक्ति में उपाध्यायात होता है। क्या होता है? उपाध्यायात। उपाध्यायात है कि उपाध्यात है? एक सेकेंड, उपाध्यायात द होता है, त नहीं उपाध्यायात होता है। ठीक है, सह उपाध्यायाद, और वेद का क्या लिखेंगे? वेदम, और पढ़ता है तो पठति। सह उपाध्यायाद वेदम पठति। ठीक है, जिससे नियम निष्ठापूर्वक कुछ सीखा जाए या विद्या अर्जन किया जाए, उसमें क्या होता है बच्चों? तो सर पंचमी विभक्ति होता है। सही है। अब बच्चों इसको मिटाते हैं और फॉर्मूला नंबर 5 में बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर कितना है? तो सर फॉर्मूला नंबर आपका होगा 5। ठीक है, एक
पेरेंट्स पिछले दिन फ़ोन किए थे हमको, ठीक है। एक पेरेंट्स पिछले दिन हमें फ़ोन किए थे और बोल रहे थे सर बच्चा जो हमारा है आजकल बड़ी झूठ बोलने लगा है। आपका काम है पढ़ाना, बात सही है, आप पढ़ा दिए, बच्चा आया, घर पे अपना क्या कर रहा है नहीं कर रहा है गार्जियन का दायित्व है, लेकिन सर बताइए हम क्या करें, हम तो लेबर मैन ठहरे। पत्नी है, खाना पीना बनाती है, खाती है, घर पे रहती है, और बच्चा मोबाइल का प्रयोग करता है। पढ़ाई के लिए करता तो बड़ी खुशी होता है हमें, पढ़ाई के लिए नहीं करता है, वह करता है गेम खेलने के लिए, चैट करने के लिए, दोस्तों से बातचीत करने के लिए, दोस्तों का फ़ोटो देखने के लिए। और हम तो लेबर मैन हैं, बाहर चले जाते हैं, आए हैं 2 दिन के लिए घर पे हैं, फिर चले जाएंगे, फिर 2 महीना बाद आएंगे। मंथली फ़ी आपका है, समय से हम भेज देते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है, पूरा हम करते हैं। लेकिन बताइए हमारा बच्चा आगे चल के क्या करेगा। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं वो एक सपना होता है। सपना ये होता है कि जिस कष्ट को हम सह रहे हैं, जिस कष्ट को हम सह रहे हैं, वह कष्ट हमारे बच्चे को ना हो। और बच्चा जैसा बेवकूफ़ धरती पे कोई व्यक्ति नहीं होता है। वो सोचता है कि हमारा दुनिया ही अब ऐसा रहेगा, बदलने वाला दुनिया अब है ही नहीं। जैसे कि पिताजी अपना परमानेंट, उनको जॉब है, पैसा आते रहेगा, मिलते रहेगा, आते रहेगा, मिलते रहेगा, और हमेशा पिताजी जवान ही बने रहेंगे, खूब कमाते रहेंगे। लेकिन बच्चों ये भ्रम है, आगे चल कर के आपके पिताजी बुजुर्ग होंगे, उनको बैंक बैलेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, उस एज में जिस एज में शरीर अब काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी से ही कमा करके उनको जमा करना ज़रूरी है। लेकिन पिता को आप देखिए, आपके लिए नया वस्त्र खरीदते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं। आपके लिए मंथली फ़ी ज़रूरत पड़ता है, तुरंत पेड कर देते हैं। आपको कॉपी चाहिए तुरंत खरीद देते हैं, बुक चाहिए तुरंत खरीद देते हैं, कोचिंग में बदलना है, कोचिंग चेंज करना है, स्कूल चेंज करना है, तुरंत हो जाता है। लेकिन पिता का जो पुराना चप्पल है, टूटा हुआ, फटा हुआ, लंबे दिनों से चल रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। माता का जो कपड़ा है, बहुत दिनों से वही चल रहा है, खरीदाया नहीं है। 2 रोटी कम खाती है और सोचती है कि रोटी बचेगा तो बाबू सुबह में खा लेगा, पढ़ाई करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा जिगर का टुकड़ा है, और टुकड़ा को कैसे सहेज कर रखा जाता है, अपने माँ से समझिए, माँ से पूछिए कि कितना दुलार से, कितना मेहनत से, कितना परिश्रम से सहेज करके रखा जाता है। लेकिन बच्चों ये सब आपके लिए सेफ्टी गार्ड हैं, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, और उनका उम्मीद है कि आगे चल कर के यही मेरे जिगर का टुकड़ा, यही मेरा हीरा, यही मेरा लाल हमारे जीवन के जितना भी कष्ट कठिनाइयाँ है, दुख है, तकलीफ़ है, सबको हटा देगा। बड़ा होकर के बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, अमीर व्यक्ति बनेगा, अच्छा हैंडसम सैलरी होगा। लेकिन मालूम चलता है कि 15 साल 20 साल तक बच्चा पढ़ा, और पढ़ने के बाद फाइनल अब जॉब के लिए जा रहा है, तो इंटरव्यू में जो कुछ पूछा जा रहा है कुछ का जवाब ही नहीं दे रहा है। एग्ज़ाम में बैठता है, 15-20 नंबर लेकर के आता है। उस समय में पिता के कलेजा को बड़ी चोट लगता है, बहुत टेंशन में आते हैं। सपोज डेट बच्चों, आप ही एक, आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपया है, और किसी व्यक्ति को दिए, दुकान खोलो, हम आएंगे 1 महीना बाद चेक करने के लिए कि दुकान कैसा चल रहा है। वो लड़का दुकान खोला, आपको सारा कुछ बोला एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, धड़ल्ले सारा कुछ, बिल्कुल निफिक आप रहिए, आराम से रहिए। आप गए किसी दिन जांच पड़ताल करने के लिए, मालूम चला कि घर वैसे के वैसे ही हैं, न तो उसमें रैक लगा है, न कोई सामान है, न स्टाफ है, न खरीदने वाले व्यक्ति लोग, ये क्या कहते हैं, कस्टमर लोग आ रहे हैं। सामान नहीं है तो कहाँ से कुछ आएगा। अब 5 लाख रुपया आपका गया,
उस समय आपका भेजा कैसा होगा? जरा कमेंट करके हमें बताइए कैसा भेजा उस समय होगा। और आपका 5 लाख रुपया ये खर्च हो रहा है तो इतना ज़्यादा भेजा गुस्सा आएगा, मन करेगा चाकू मार दें, बंदूक से उड़ा दें, परमानेंट कहानी उसका कंप्लीट कर दें। और बच्चों, आप वैसे पिता के संतान हैं जो आपके ऊपर 5 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, करोड़ों रुपया खर्च किए हैं। एक बच्चा को पालने में, पोसने में कितना खर्च होता है। अमेरिका वाला बोलता है कि एक बच्चा को पैदा कीजिएगा, उससे बढ़िया है कि 4 चक्का में आराम से ऐश कीजिए। बच्चा को पालने में जितना खर्च होता है उससे कम खर्च में 4 चक्का से आराम से ऐश करते रहिएगा, घूमते रहिएगा। समझ जाइए आपके ऊपर कितना ज़्यादा खर्च होता है। और पिता को उस समय मालूम चलता है जब हम जो पौधा लगाएं वो पौधा फल देने वाला नहीं, एक्चुअली कांटा देने वाला बन गया। पिता सोचता है कि जीना दुश्वार हो गया है, आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते, कहीं से कूद जाते, घर छोड़ करके भाग जाते। लेकिन वो क्या करेंगे, आपसे प्रेम करते हैं, आपको कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। फिर भी पिता उस समय समझाते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन आप बात नहीं मानते हैं। तो फिर बहुत सारे पेरेंट्स को देखते हुइएगा जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और फिर अच्छा से जॉब नहीं कर पा रहा है, या कमा नहीं पा रहा है, या परिवार नहीं चला पा रहा है, या फिर उसके जीवन में कष्ट कठिनाइयाँ है, तो उनके पिता को हार्ट अटैक हो जाता है, या दिल से रिलेटेड बीमारी हो जाता है, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये सब कारण क्या है? तो कारण होता है बच्चों का मुंह। बच्चों, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप समझें, अभी तैयारी करने का समय है। आप तैयारी करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। ऐसा तैयारी कीजिए कि जैसा किसी ने नहीं किया हो, ऐसा पढ़ाई कीजिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, ऐसा मेहनत आप कीजिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, और ऐसा लक्ष्य को प्राप्त कीजिए जिससे कि हर लोग देख करके अचंभा करते रह जाए। पिता का सीना गर्व से फूल जाए कि कोई कहता था कि आपका बेटा जो है निकम्मा है, नालायक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और आज के डेट में देखो कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा पदाधिकारी हो गया है। जो व्यक्ति कहता था निकम्मा है, ये कुछ करेगा नहीं, वही आज फ़ोन करता है कि अपने बेटा को बोलो ना, हमारा ये काम है, उस थोड़ा पैरवी कुछ कर दे, हमारे बेटा को बोलो ना, आप अपने बेटा को बोलिए ना, थोड़ा सा हमको कोऑपरेट कर दे, सहयोग कर दे, फलाना जगह पे फंसे हुए हैं, एक कॉल कर दें। ऐसा बनिए बच्चों, ऐसा बनिए। और ऐसा बनने के लिए मात्र और मात्र आपको ज़रूरी है शिक्षा। क्या चीज़ ज़रूरी है? शिक्षा। पहले जो जॉब होता था वो बहाली में डुप्लीकेट काम होता था, चीटिंग हो जाता था, उसके साथ साथ धांधली वगैरह होता था, घूस लेकर के काम चल जाता था। लेकिन बच्चों, ज़माना अब नहीं है, ख़त्म हो गया, चला गया ज़माना, लद गया वो ज़माना। ठीक है, अब तो ज़माना है कि जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। तो बच्चों, इंटरनल फिटिंग, और इंटरनल फिटिंग के लिए आपका शिक्षा पहला चीज़ है, पहला कदम है। ये अगर आपका अच्छा होगा तो हर क्षेत्र में आपका अच्छा बढ़ते चला जाएगा। अभी आप कितना भी क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, बाल झाड़ लें, घड़ी पहन लें, टाई लगा लें, बेल्ट लगा लें, चश्मा लगा लें, बाइक से चले, सिगरेट पिए, ये सब 2-4-5 मिनट, 2-4-5 दिन, 2-4-5 महीना, 2-4 साल, 5 साल तक का कहानी है। इससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये बाप के दम पे चल रहा है, इसके दम पे, बाप के दम पे चल रहा है। अपना दम पे जब चलेगा ना तो मालूम चल जाए कि पेट्रोल कै रुपये लीटर पड़ता है और कै रुपये में कितना किलोमीटर जाता है। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को जो बाप के दम पे खूब कूदते थे, आज के डेट में देखते हैं हाँ सब ठीक है, बेचारा फोल्डिंग पे पड़ा रहता है, टाइम पास करते रहता है, सिगरेट का बात तो दूर, शिखर भी नहीं खा पाता है। तो बच्चों, आप अनर्गल में खर्च ना करें, आप बातों को समझें, और जो पहला टॉपिक बताए हैं शिक्षा को आप बेस्ट करें। जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपका लाइफ बढ़िया होगा, बेहतर होगा और सुंदर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक नंबर आपका है 5, बर्हिर योगे पंचमी। ये सूत्र कहता है बाहर जाने के शब्दों के योग में
पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बाहर जाने के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिए, बाहर जाने के शब्दों के योग में, बाहर जाने के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बाहर जाने के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह गांव से बाहर जाता है, वह गांव से बाहर जाता है। तो बच्चों, गांव से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति, तो गांव से बाहर, तो गांव का क्या बनाएंगे, तो पंचमी में बनाते हैं तो ग्रामात। अब बाहर के लिए बहिः, आ जाता है तो गच्छति, और वह के लिए क्या लिख लेंगे, सह। सह ग्रामात बहिः गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। अब बच्चों आगे सूत्र है भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च, ये सूत्र सब जितना पढ़ा रहे हैं कंप्लीट रखेंगे ताकि आपको अनुवाद में दिक्कत नहीं हो। अनुवाद के साथ साथ बच्चों आता है निबंध लिखने को, अनुच्छेद लेखन, उसमें भी दिक्कत नहीं हो। मंजूषा भरने को आता है, उसमें भी दिक्कत नहीं हो। पत्र लेखन आता है, उसमें भी दिक्कत नहीं हो। और सबसे बड़ा दिक्कत का टर्म आता है जो पैसेज पैराग्राफ दिया हुआ होता है उसको पढ़ करके जवाब देना। तो यहाँ से आप ट्रांसलेट करेंगे और पढ़ करके जवाब देंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वही क्या कीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा करके चलेगा और फिर क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। एक लड़की थी, हम लोग क्लास 9 में पढ़ रहे थे, उस समय वो 10th का एग्ज़ाम दे करके आई और बोली सर, तो हाँ बोलो, जिस सर से हम पढ़ रहे थे उनको बोल रही थी, सर बड़ा संस्कृत में एग्जाम में आसान क्वेश्चन पूछा था। तो क्या पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा था बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। क्वेश्चन पूछा था बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, और उस समय में माननीय श्री नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी है और थे भी, ठीक है। तो सर बोले कि जवाब क्या लिखी हो, तो सर जवाब लिखे हैं कि माननीय श्री नीतीश कुमार। सर बोले कि आंसर सही लिखी है, तो हाँ सर सही लिखे है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो सर बोले अरे अक्लमंद लड़की, अनुच्छेद नहीं था और जीके का क्वेश्चन नहीं था, अनुवाद करने को लिखा हुआ था। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, इस सेंटेंस को संस्कृत में ट्रांसलेट करना लिखा था और पूरा का पूरा गलत बना करके आ गई और बोल रही है क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन तो इजी था लेकिन तुम क्वेश्चन का तर्क नहीं समझ पाई। तो बच्चों क्वेश्चन में कभी कभी आसान, जब मालूम है जब क्वेश्चन आसान होता है ना तो बच्चा ज़्यादा गलती करता है, क्योंकि उसका दिमाग क्वेश्चन देख करके आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बहुत एक्सक्लेम्ड एक्स्ट्रामेट्री हो जाता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है और मारने के ए में मार दिया डी में घूमते रहता है, कहता है हाँ हाँ अच्छा से हम टिक लगा करके आ गए हैं। और बुकला लोग क्या करता है, गलत करके चला आता है। तो ये आप ना करें, क्वेश्चन आसान रहे या टफ रहे, बिल्कुल बारीकी से आप पढ़ करके और ऑप्शन में बिल्कुल बारीकी से पढ़ करके तब टिक
लगाएंगे, नहीं तो गलत टिक लगा लीजिएगा और अंत में कहिएगा सर हमारा कॉपी गलत चेक किया है, स्क्रूटनी में डालेंगे। ठीक है, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, अगर पहले से ही इस सब के ऊपर ठोस कदम उठा करके चले तो। ठीक है, आगे कुछ ये 6 नंबर है भुवः प्रभवश्च। 6 नंबर भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च सूत्र कहता है भू धातु के योग में क्या कहता है, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होता हो, उत्पन्न होता हो या निकलता हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। बच्चों यहाँ पे दिया गया है हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहाँ पे देखिए निकलने का क्रम कहाँ से हो रहा है, तो हिमालय से। तो जहाँ से उद्गम हो रहा है, निकल रहा है, उसमें कौन विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति। तो हिमालय को पंचमी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो हिमालयात, और गंगा का गंगा ही रहेगा। हिमालयात गंगा स्त्रीलिंग है और एक वचन में गंगा ही होता है, लता तो लता ही होता है। और निकलती है तो निःसरति, जैसे कि पहला जो बताए थे आप छार्थे पंचमी, उसमें सूत्र लिखाए थे। ठीक है, निःसरति। इस प्रकार से बच्चों पंचमी विभक्ति के अंतर्गत जितना भी सूत्र था, सारा का सारा सूत्र हमने पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया। अब 2 बचा हुआ है, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, उसको भी अगले 2 दिन में कंप्लीट कराएंगे। बच्चों बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग अलग हमारा बैच ऑनलाइन सेक्शन में उपलब्ध है। आप कहीं पर भी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अपना एप्लीकेशन है, ऑनलाइन टीचिंग ऐप गुरुकुलम, उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल सस्ते फी में पूरे संस्कृत की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग बैच वहाँ पे उपलब्ध है और बिहार बोर्ड के लिए अलग उपलब्ध है। आप जिस भी बोर्ड से हैं आप डाउनलोड करें और बैच परचेज करें और सीधा सीधा पूरा का पूरा क्लास आप पढ़ें। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।